नमस्कार भक्तजनों, जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की वह दिव्य कथा। वह तिथि जिस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बरसती है। वह तिथि जो पापों का नाश करती है, दुखों को हरती है और जीवन की सूखी भूमि में भी आशा का दीप जलाती हैं। कहा गया है, मार्गशीर्ष महीना स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस माह की अमावस्या मानो भगवान की सबसे शांत, सबसे सौम्य, सबसे दयालु रात। अमावस्या और मार्गशीर्ष का महत्व के बारे में जानेंगे। अमावस्या अंधकार की रात है, पर मार्गशीर्ष अमावस्या वह रात है जिससे अंधकार के भीतर भी प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं। यह वह दिन है जब साधक अपने जीवन के पुराने दुख छोड़कर नई ऊर्जा प्राप्त करता है। शास्त्र कहते हैं, इस दिन दान, तर्पण, प्रीति, श्राद्धा, दीपदान और भगवान नारायण की आराधना करने से 7 जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। कुल में सुख शांति आती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास स्थिर हो जाता है। प्राचीन कथा अंधकार से प्रकाश की ओर के बारे में जानेंगे। वह समय पहले एक गांव में धवल नाम का एक गरीब ईमानदार ब्राह्मण रहता था। घर की हालत कमजोर थी, लेकिन मन में श्रद्धा थी। उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत धार्मिक भी थी, पर गरीब ने उन्हें तोड़ दिया था। एक दिन धवल ने कहा, सावित्री, हमारे जीवन में इतना अंधेरा है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस अंधकार से मुक्ति मिले? सावित्री ने उत्तर दिया, कहते हैं, मार्गशीर्ष अमावस्या को भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की पुकार सुनते हैं। शायद वही दिन हमारी राह बना देते हैं। और वे दोनों उस पवित्र तिथि का इंतजार करने लगे। मार्गशीर्ष अमावस्या का उदय के बारे में जानेंगे। आखिर वह रात घूमकर आ गई। एक रात ठंडी लेकिन आशामयी रात। धवल और सावित्री ने नदी किनारे दीपक जलाया। दीप की लौ हवा से कांप रही थी, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान किया। हे नारायण, हमारे जीवन से अंधेरा दूर कर दो। जिस प्रकार दीपक छोटी सी बत्ती से बड़ा प्रकाश फैलाता है, उसी तरह श्रद्धा का एक छोटा सा दीप जीवन में बड़ा बदलाव ला देता है। भगवान विष्णु की परीक्षा के बारे में जानेंगे। इसी बीच गांव में एक बुढ़ा थका हुआ यात्री आया। ठंडी थी, रात गहरी हो चुकी थी। वह कांप रहा था, भूखा था और आश्रय मांग रहा था। धवल के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने उस वृद्ध को चूल्हे पर रखा आखिरी भोजन दे दिया। सावित्री ने अपना ओढ़ना भी उसे ओढ़ा दिया। वृद्ध बोला, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुमसे मुझे अपना सब कुछ देकर क्या पाया है? धवल बोला, पिता समान स्थिति को भोजन देना ही हमारा धर्म है। वृद्ध मुस्कुराया और अचानक उसका रूप बदलने लगा। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और
वह स्वयं भगवान विष्णु का रूप धारण कर खड़े थे। धवल और सावित्री भूमि पर गिर पड़े। भगवान विष्णु का वरदान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भगवान बोले, धवल, जिस रात संसार अंधेरे में खोया है, तुमसे इस रात में किसी और के जीवन में प्रकाश दिया। यही मार्गशीर्ष अमावस्या का असली धर्म है। दान, सेवा, प्रकाश और प्रेम। भगवान ने वरदान दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल में सुख शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का निवास सदैव स्थिर रहेगा। कहते हैं, उसी रात से धवल और सावित्री का जीवन बदल गया। कहते हैं, उनके घर से किसी गरीब को कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। इसी कथा का संदेश के बारे में जानेंगे। मार्गशीर्ष अमावस्या सिखाती है कि अंधकार बाहरी नहीं होता, असली अंधेरा मन का होता है, और मन का अंधेरा केवल दान, करुणा और ईश्वर भक्ति से मिटता है। आज के समय से मार्गशीर्ष अमावस्या का पालन कैसे करें? इस दिन तिल का दीपक जलाएं, पितरों के लिए तर्पण करें, गरीबों को भोजन व वस्त्र दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, माता लक्ष्मी का दीपाराधना करें, नदी या घर में स्नान करके संकल्प करें, काले तिल का दान करें, पीपल का दीप दान करें, और अंत में जानेंगे, रात को कम से कम एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें। हे प्रभु विष्णु, जैसे आपने धवल और सावित्री के जीवन में प्रकाश भरा, वैसे ही हर उस भक्त के जीवन में प्रकाश भर दीजिए जो मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपकी शरण में आता है। आप उस सभी भक्तों को मार्गशीर्ष अमावस्या की शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राधे, जय श्री विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। यह अमावस्या क्यों सबसे खास मानी जाती है? मार्गशीर्ष महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना माना गया है। इस माह की अमावस्या में साधक के लिए दान, तप, पूजा और मनोकामना सिद्धि का विशेष महत्व होता है। कहते हैं, इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। पितरों की कृपा का विशेष दिन जानेंगे। इस दिन पितरों का तर्पण देने से परिवार में अन्न वृद्धि, स्वास्थ्य की रक्षा और घर में शांति आती है। पुराणों में लिखा है, मार्गशीर्ष की अमावस्या पितृदोष को शांत करने का श्रेष्ठ अवसर है। विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना का महत्व के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कथाओं में कहा गया है कि इस अमावस्या की रात भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जो भक्ति दीपक जलाकर, जल अर्पित करके या तिल का दान करके प्रार्थना करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी के लिए यह तिथि स्थिर लक्ष्मी की मानी जाती है, यानी जो आशीर्वाद मिलता है वह लंबे समय तक टिका रहता है। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान रखें, तिल या काले उड़द का दान करें, गाय को रोटी व गुड़ दें, दीपक जलाकर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, गरीबों को भोजन खिलाएं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, घर में कम से कम एक दीपक रात भर जलने दें। विशेष मान्यता। कहते हैं, मार्गशीर्ष अमावस्या की रात में जो भक्त 11 दीपक जलाकर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करता है उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। यदि आपको यह दिव्य जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट मेरी मेहनत को आशीर्वाद बन जाता है और आपको रोज़ मिलती रहेगी ऐसे ही आध्यात्मिक प्रेरणादायक कथाएं। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या की रात को चंद्रमा सूर्य के बहुत निकट होता है। उसका अर्थ यह है कि मन की ऊर्जा भीतर की ओर चलती है, इंसान का मन शांत होता है, भावनाएं स्थिर होती है और आत्मा ईश्वर के करीब होती है। इसीलिए मार्गशीर्ष अमावस्या को ध्यान, जप और साधना का फल कई गुना मिलता है। देवी लक्ष्मी की विशेष पद यात्रा कथाएं के बारे में जानेंगे। पुराणों में मिलता है कि इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वे हर घर को नहीं बल्कि वही घर चुनती हैं जहां दीपक जल रहा हो, परिवार में शुद्धता हो, घर में शांति हो, दान करने की भावना हो। इसलिए कहा जाता है अमावस्या को दीपक ही नहीं हृदय भी जलाओ। इस दिन का सिद्ध उपाय कहते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या की रात यदि कोई भक्त एक कटोरी में तिल, थोड़ी सी काली उड़द, थोड़ा सा चावल, 1 रुपया रखकर गरीब को दे दे तो उसके घर में कभी धार्मिक संकट नहीं आता। आप वीडियो में यह लाइन जरूर बोलें। यह उपाय करते समय मन में किसी भी प्रकार की लालसा न रखें। दान की पवित्रता ही उसका फल देती है। बृहत कथा के बारे में जानेंगे। एक बार एक साधक मार्गशीर्ष अमावस्या की रात ध्यान में बैठा था। अचानक एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। प्रकाश ने कहा, मैं वही शुभ समय हूँ जिसे तुम लोग अमावस्या कहते हो। मैं अंधकार नहीं, अवसर हूँ, उस अवसर का जो इंसान को सबसे भीतर का प्रकाश खोजने देता है। साधक ने पूछा, तुम अवसर क्यों हो? प्रकाश बोला, क्योंकि जिस रात पूरा संसार सो जाता है उस रात जाकर ईश्वर को याद करने वाला ईश्वर के सबसे करीब पहुंचा जाता है। यह कहानी सुनने पर साधक मंत्र सुगंध हो जाते हैं। प्रीत कृप का दिव्य संदेश। मार्गशीर्ष अमावस्या को यदि किसी को सपने में जल, दीपक, कोई दिवंगत व्यक्ति, कोई पूर्वजन, सफ़ेद वस्त्र दिख जाए तो इसे पितृ कृपा का संदेश माना गया है। यह दर्शाता है कि पितृ आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद भेज रहे हैं। इस रात का एक गुप्त मंत्र जानेंगे। आप सभी में धीमे स्वर में बोले, ओम आदिपुरुषाय विद्महे लक्ष्मी वल्लभाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। यह मंत्र पितृदोष, आर्थिक समस्या और मानसिक अशांति दूर करने से श्रेष्ठ माना गया है। इस मार्गशीर्ष अमावस्या एक दीपक अपने मन में अंधकार के लिए भी जलाएं, क्योंकि जीवन में बाहर का अंधेरा तभी मिटता है जब भीतर का अंधेरा खत्म हो। यह लाइन आपकी वीडियो को बहुत आध्यात्मिक बनाएगी। भक्तों, ऐसी दिव्य कथाएं और पवित्र स्थिति की ढूंढ जानकारी आपको हमेशा तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए नहीं बल्कि इस ज्ञान और आगे बढ़ाने का माध्यम है। यदि कथा ने आपके मन को छुआ हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही मेरी अगली कथा
की प्रेरणा है। धन्यवाद।